इस तरीके से बात करता है, खुद ही पपेट बन जाता है, खुद ही वंशु बन जाता है। पीपी काबू, इट्स डैडी। Hello everyone, welcome back to my channel after a long time. Sorry for that. Welcome back to my channel. Those people are new here, please subscribe my channel and hit the bell icon so you can get all the notification from my channel. So today's video is all about books for kids, and as you know that I'm a mother of a 2.5 baby boy. तो अब तक मैंने जितनी भी बुक्स उसके लिए यूज़ की है वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती हूँ। और मैंने जो बुक्स यूज़ करी अपने बच्चों के लिए दैट वाज माय चॉइस, और आपको मैं एक आइडिया दे सकती हूँ इस वीडियो में कि आप इस तरीके की बुक्स इस टाइम पे आप यूज़ कर सकते हैं। बट इट्स ऑल अप टू यू कि आप अपने बच्चे को क्या कंटेंट पढ़ाना चाहते हैं या किस लेवल का पढ़ाना चाहते हैं। तो मैं आपको आज 4 कैटेगरीज में मैंने वंशिल की बुक्स डिवाइड की हैं, और मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कि मैंने उसको कौन कौन सी बुक्स पढ़ाई हैं अब तक, और आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट कैटेगरी जो है वो है 0 to 6 मंथ। अगर आपका बच्चा 0 to 6 मंथ के अंडर है तो आप किस तरीके की बुक्स उसको पढ़ा सकते हैं। तो फर्स्ट बुक जो है जिसके बारे में मैं बताना चाहूँगी दिस इज़ सॉफ्ट टॉय बुक, और ये जैसे सॉफ्ट टॉयज़ होते हैं उस तरीके से होती है। ये अगर आप बच्चा इसको मुंह में लेता है या खेलता है या उसके ऊपर भी फॉल हो जाता है तो इससे लगती नहीं है। एंड दिस इज़ काइंड ऑफ सॉफ्ट फरी क्लॉथ फैब्रिक है ये, और इस बुक का नाम है गुड नाइट टेडी। मैं आपको बुक के बारे में बता रही हूँ, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द पर्टिकुलर बुक कि आपको यही बुक लेनी है। अभी अगर आप मार्केट में जाएंगे या फिर ऑनलाइन सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे कंटेंट मिलेंगे, तो आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी कंटेंट चूज़ कर सकते हैं। इसमें एक स्टोरी है जो टेडी बियर की स्टोरी है कि लाइक इसमें एक टेडी बियर है, ये देखिए। तो आप बच्चे को टेडी बियर के से इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। और ये गुड नाइट बुक है, तो जब मेरा बच्चा छोटा था और वो सोता था तब सोने से पहले मैं उसको ये डेली बुक पढ़ाती थी। आप टेडी बियर को बाहर निकालिए, आप उसके साथ प्ले कीजिए और अपने बच्चे को बताइए स्टोरी बना कर। तो लाइक अब देखिए टेडी बियर का खाने का टाइम हो गया है, सो दिस इज़ टेडी सिट्स डाउन फॉर डिनर एंड ईट्स ऑल इट अप। तो यहाँ पे आप अपनी टेडी बियर को यहाँ पे बिठा सकते हैं एंड प्रिटेंड कर सकते हैं दैट वो अपना ब्रेकफास्ट कर रहा है, और आफ्टर दैट वो अपना यहाँ पे बाथ टब है और फिर ये नहीं करेगा। सो तो इस तरीके से आप ऐसी बुक्स लेकर आ सकते हैं। ओके, दिस इज़ फनी। ये इसकी मम्मा है और ये इसका टूथब्रश है। सो आप इस तरीके से प्ले कर सकते हैं कि इसकी मम्मा इसको ब्रश करवा रही है। तो इस तरीके की सॉफ्ट टॉयज़ बुक्स आप ले सकते हैं। अगर आपको ये बुक अच्छी लगी तो आप सेम बुक ले सकते हैं, मैंने अमेज़ॉन से ली थी, और वहाँ जाकर आप देखेंगे तो आपको इसी तरीके की और भी अच्छी बुक्स मिल जाएंगी। तो सेकंड बुक में जो बात करूँगी इन द सेम कैटेगरी वो है दिस इज़ क्यूरियस जॉर्ज। ये एक कार्डबोर्ड बुक है। इसका देखिए, इसकी थिकनेस देख सकते हैं आप कितनी मोटी है, तो बच्चा इसको फाड़ नहीं सकता है, या फिर अगर मतलब लाइक अगर ये गीली हो गई, इसके ऊपर कुछ फैल गया तो ये ख़राब नहीं होगी। 0 to 6 मंथ के लिए ये बुक इतनी अच्छी इसीलिए, हालांकि ये बुक है पोएम है, पैटा केक, बहुत ही फेमस पोएम है ये, पैटा केक। तो ये पूरी पोएम है इस बुक के अंदर, सिर्फ सिंगल पोएम है और बहुत सारे इसमें पिक्चर्स बने हुए हैं। तो ये 0 to 6 मंथ के लिए क्यों है वो मुझे इसीलिए लगता है क्योंकि इसके अंदर एक ये पपेट बना हुआ है मंकी का, एंड आप क्या करते हैं इसके अंदर अपनी फिंगर्स डालते हैं इस तरीके से लाइक दिस, एंड ये पपेट जो मंकी पपेट है इस तरीके से डांस करता है। तो जब बच्चा छोटा होता है और उसको वो से कुछ दिखाई देता है कि समवन इज़ डांसिंग लाइक हाय हेलो, तो से हेलो टू बेबी, से हाय टू बेबी, और डांसिंग लाइक सो बच्चा इसको देखकर बहुत खुश होता है एंड वो अटैच होता है बुक से। और जब आप उससे बातें करते हैं मंकी बनकर तो उसको लगता है कि समवन जो उसके साथ प्ले कर रहा है। 0 to 6 आप उसके साथ एज अ पपेट इसको यूज़ कर सकते हैं 0, और उसके बाद जब बच्चा बड़ा होता है तब वो धीरे धीरे पोएम के बारे में जानता है, पोएम रीड करता है और उसमें इतनी सारी इमेजेस हैं वो देखता है तो उसको बहुत अच्छा लगता है। ये पूरी पोएम आप अपने बच्चे को पढ़ा सकते हैं आफ्टर 1 ईयर। तो दिस इज़
मस्ट हैव। ये मुझे सच में बहुत अच्छी लगी। आज भी वंशिल इसको बहुत इन्जॉय करता है और अब तो बात ये है कि वो खुद इस पपेट को डांस करवाता है, इससे बातें करता है। वो इस तरीके से बात करता है, खुद ही पपेट बन जाता है, खुद ही वंशिल बन जाता है। सो मेरा मानना है कि इस तरीके की बुक्स में आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। सेकेंड कैटेगरी इज़ 6 to 1 year, तो वो मैं आपको बताना चाहूँगी। दिस इज़ माई फर्स्ट लाइब्रेरी बुक। ये एक पूरा सेट है जिसमें कार्डबोर्ड बुक्स होती हैं। इस पूरे सेट की खास बात यह है कि इसमें अलग अलग कैटेगरीज आ गई, जैसे नंबर्स, कलर्स, ट्रांसपोर्ट, वेजिटेबल्स, वाइल्ड एनिमल्स, बर्ड्स, ABC, फ्रूट्स एंड अदर थिंग्स। तो इसमें कोई भी बुक आप इस तरीके से निकालिए, और ये कार्डबोर्ड है, आप देख सकते हैं इसकी थिकनेस। तो जो बच्चा है वो बिल्कुल भी बुक को फाड़ नहीं पाएगा। व्हाट आई मीन कि कार्डबोर्ड बुक्स जो होती हैं वो छोटे बच्चों के लिए बहुत सेफ भी होती हैं, अच्छी भी होती हैं। तो इस तरीके से इसमें काउंटिंग है। आप जो भी पढ़ाना चाहते हैं, जो भी टॉपिक पे आप अपने बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं, जैसे ये कलर्स लाइक पिंक, ब्लैक, तो इस तरीके से इसमें अलग अलग कलर्स के बारे में बताया हुआ है। तो ये एक सेट तो अपने बच्चे के पास ज़रूर होना चाहिए। सेकंड, दिस काइंड ऑफ क्लॉथ बुक। ये बुक मैंने ली थी जब वंशिल ऑलमोस्ट 1 year का था, क्योंकि ये वाली जो है इसमें थोड़ी सी ये टफ लेवल पे है। ऑल्दो इट्स अ क्लॉथ बुक, बट स्टिल इसमें जो एक्टिविटीज़ हैं वो थोड़ी सी बड़े बच्चे के लिए है। तो ये देखिए लेडी बग है, और ये हैंडमेड बुक है, और कब्स एंड काव्स ब्रांड की है। और इसमें देखिए, इसमें कलर्स के बारे में आपको बच्चे को आप बता सकते हो। ये जितने भी लेडी बग्स हैं, ये देखो यहाँ से ये मतलब पीछे वेलक्रो लगा हुआ है, राइट वेलक्रो, और यहाँ से स्टिक हो जाती है। तो इट्स ईजी निकालना एंड स्टिक करना। एक्चुअली बुक्स का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि हम बच्चे को स्टडी करवा रहे हैं, रीड करवा रहे हैं। अगर बच्चा बहुत छोटा है तो उसकी मोटर स्किल्स डेवलप होती हैं, और वो नई नई चीज़ों से इंट्रोड्यूस होता है, उसकी एक्टिविटीज़ अच्छी होती हैं, उसकी फिंगर्स एक्सरसाइज होती है, किसी चीज़ को पुश करना, पुल करना, स्लाइड करना, अप इन आउट, ये सब चीज़ें वो सीखता है। तो ये सब चीज़ें बुक उसको बहुत हेल्प करती हैं सीखने में। तो ये जब इसकी जो स्टोरी बहुत अच्छी है इस बुक की, ये जो रेड लेडी बग है, ये इस बड़ी वाली रेड लेडी बग की टमी में है। और लाइक अब आप अपने बच्चे को कलर्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं और इस इंसेक्ट के बारे में बता सकते हैं। और जब ये सारी लेडी बग्स आप उतार के दे दीजिए और अपने बच्चे को कहिए कि वो स्टिक करे, तो वो कलर वाइज स्टिक करता है। एंड वेयर इज़ रेड लेडी बग? तो रेड लेडी बग को ओपन करने के लिए उसको जिप ओपन करनी पड़ेगी। तो जिप को खोलना बंद करना सीखता है या सीखती है, और इसके अंदर देखिए रेड लेडी बग है। तो बहुत ही बच्चा एक्साइटेड हो जाता है ये देखकर कि उसको मिल गई है, और इस तरीके से एक्सरसाइज आप करवा सकते हैं। उसके बाद में है ये शेप्स और कलर्स। इसमें बहुत सारी शेप्स, इसके बाकी सारे स्टिकर्स जो हैं अभी वो पीछे रखे हुए हैं इसमें। तो यहाँ शेप्स आ गए, कलर्स आ गए, ये ट्रेन बनी हुई है, इसमें सन है, यहाँ पे मून भी है, स्टार भी है, क्लाउड भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि अभी यहाँ पॉकेट्स में रखा हुआ है। और इस बुक का एक वीडियो भी है मेरे पास में, अगर आप कहेंगे तो मैं ज़रूर उसको, मेरे बेटे का यूट्यूब चैनल है वंशिल्स गुड लाइफ, आप उसको फॉलो कीजिए। उस पर मैं इसका एक पूरा क्लिप डाल दूँगी, जिससे आपको पता चलेगा कि मेरा बेटा इस बुक को कैसे एंजॉय करता है, या फिर आप अपने बच्चे को कैसे इस बुक से इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। और नेक्स्ट है, ये आपने वो पोएम तो सुनी होगी, ओल्ड मैकडॉनल्ड हैड अ फार्म, E-I-E-I-O। तो उसमें वो सारे एनिमल्स हैं जो उस पोएम के अंदर, एक्चुअली ये पूरी जो ये बुक है वो उस पोएम, ये जो पेज है, ये जो एक्टिविटी है उस पोएम से रिलेटेड ही है, इसीलिए इसमें वही एनिमल्स हैं। तो आप ये सारे फिंगर्स पे लगाकर और अपने बच्चे के साथ प्ले कर सकते हैं, और वो पोएम को उसको सुना सकते हैं, जिससे बच्चा पोएम से और अटैच होता है और बोर भी नहीं होता है, और वो एनिमल्स के बारे में भी जानता है कि ये एनिमल क्या है, ये क्या है। तो ये सारी चीज़ें प्ले करते करते ही बच्चा सीख जाता है। तो इस तरीके की एक्टिविटीज़ हैं इसमें। और इसकी बेस्ट थिंग ये है, ये वॉशेबल है।
तो ये अगर लगता है आपको इजी वॉश आप इसको कर सकते हैं, तो दिस इज़ गुड थिंग। सेकेंड थिंग जो है वो इस तरीके की बुक्स हैं, ज्यू प्रूफ है, रिप प्रूफ है और नॉन टॉक्सिक है और 100% वॉशेबल भी है, ये सब यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये जो बुक है ये एक बच्चे के बारे में, लाइक इसमें बहुत सारी अलग अलग स्टोरीज़ हैं, आप कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। मैंने बेबी लेट्स ईट ये मैंने मंगवाई थी वंशिल के लिए, ताकि वो ऐसी बुक को पढ़े और खाने पे ज़्यादा कंसंट्रेट करे, कि लाइक ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है खाना। तो मैंने इस तरीके की बुक मंगवाई कि हमें क्या क्या खाना चाहिए। ये देखो बच्चा बना हुआ है इसके ऊपर, एंड ये पूरा एक पेपर रेड कलर के वेजिटेबल्स बने हुए हैं इसके ऊपर। तो रेड कलर के वेजिटेबल्स, फ्रूट्स कौन कौन से हैं, हमें क्या खाना चाहिए, क्या हेल्दी होता है। ये ऑरेंज कलर का सेक्शन हो गया, येलो, और येलो में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स ये सब, और ये ग्रीन। तो इसमें कलर्स के साथ साथ में फ्रूट्स और वेजिटेबल का कॉम्बिनेशन है, प्लस हम बच्चे को ये सिखाते हैं कि हमें ये सब खाना चाहिए। तो 6 to 1 ईयर की जो एज होती है जिसमें बच्चा खाना सीख रहा होता है, खाने से भी हम इंट्रोड्यूस इसी टाइम पे करवाते हैं। तो ये बुक, इस तरीके की बुक्स बहुत अच्छी होती हैं और ये बच्चे के लिए सेफ़ भी है। अगर इसको बच्चा मुंह में भी ले ले तो ये ख़राब नहीं होती है और बच्चे को भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। तो मैंने 2 बुक्स मंगवाई थी। एक है बेबी पीकाबू। तो इस एज में बच्चे को पीकाबू खेलना बहुत पसंद है। आप पेज को इस तरीके से फोल्ड करके पेपर को, एंड यू कैन आस्क दैट हु इज़ दैट रीडिंग अ बुक, देन सडनली या तो उसको पता होगा तो he'll आंसर, अदरवाइज यू कैन टेल हिम और हर कि पीकाबू इट्स डैडी। तो इस तरीके से बच्चा रिलेट करता है कि अभी इस बुक के पीछे डैडी हैं, और एकदम से बुक को आप हटाते हो एंड यू से पीकाबू, तो बच्चा बहुत खुश होता है, खेलता है और एक एक्टिविटी सीखता है। तो इसी तरीके से अलग अलग है, मतलब घर के मेंबर्स जो होते हैं या फिर पेट्स होते हैं उनसे रिलेटेड पीकाबू के ऊपर ये बुक बनी हुई है। वंशिल इसको भी बहुत इंजॉय करता है। इसी कैटेगरी में हम आगे चलते हैं और मैं एक बोर्ड बुक के बारे में बताना चाहूँगी कि इस दौरान वंशिल जंगल बुक का बहुत बड़ा फ़ैन हो गया था, इसीलिए मैंने ये बुक मंगवाई। और ये भी बोर्ड बुक है, ये इसका एक पेज है, यू कैन सी द थिकनेस। तो बोर्ड बुक बहुत अच्छी रहती है, देख सकते हैं इसको, 1.5 साल पुरानी बुक है लेकिन स्टिल नई है। और वंशिल बहुत पढ़ता है बुक्स को, उसको बुक पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। और ये जो बुक है ये मुझे इसीलिए अच्छी लगी क्योंकि एक तो ये बच्चा जिस कैटेगरी में इंटरेस्टेड होता है, लाइक कुछ बच्चे होते हैं जो गर्ल्स होती हैं वो पेपा पिग लाइक करती हैं, फेरी टेल्स लाइक करती हैं, वैसे ही वंशिल को एवेंजर्स और ये जंगल बुक ये बहुत, और फाइटिंग वाली चीज़ें ये बहुत पसंद है। तो इस टाइम पे उसे जंगल बुक बहुत पसंद था, इसीलिए मैंने बुक मंगवाई। और इसमें देखिए बुक जो है ये 3D बुक हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि इस तरीके की जो बुक्स होती हैं जिसमें कुछ पॉपअप होता है तो बच्चा बहुत एक्साइटेड होता है। सिंपल पेजेस नहीं है, इसमें कुछ एक्टिविटीज़ भी हैं, वो मैं आपको बताऊँगी। ये बुक भी मैंने अमेज़ॉन से ली थी और इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, प्राइजेस वगैरह भी मैं डिटेल में सब डाल दूँगी। अब यू कैन सी कि मोगली है और ये देखो इस तरीके से एक ट्री से दूसरे ट्री पे स्विंग कर रहा है, क्लाइंब कर रहा है, तो ये एक एक्टिविटी होती है। दूसरा कि, और इसमें जो एक स्टोरी है छोटी सी, ये ऊपर जो लिखा हुआ है, अदरवाइज़ आप पिक्चर से भी अपने बच्चे को बता सकते हैं। अब देखिए अगर मैं इसको स्लाइड करूँगी तो इसमें ये मोगली, बेबी मोगली छुपा हुआ था इसके पीछे। अब ये बच्चा इसको स्लाइड करना सीखता है इस तरीके से, इन आउट। तो यू कैन सी, आई डोंट नो यू कैन सी और नॉट, इट्स अ 3D बुक, इट्स अ 3D बुक। तो इस तरीके की जो 3D बुक्स होती हैं आप वो इंट्रोड्यूस कीजिए बच्चे को, ताकि बच्चा बोर ना हो। इस तरीके की बुक्स की वजह से बच्चा बहुत इजीली बुक से इंट्रोड्यूस होता है, फ्रेंडली हो जाता है और उसको बहुत अच्छी लगने लगती है बुक्स। सेकेंड पेज पे देख सकते हैं कि आप यहाँ पे मोगली रेस्ट कर रहा है और उसके जो फ्रेंड्स हैं बलू एंड बगीरा, सो स्लाइड अप तो उसके फ्रेंड्स हैं बलू, बगीरा एंड डालजी। तो ये सब पॉपअप हो गए, ये देखिए। तो इस तरीके से फन एक्टिविटी जो होती है बच्चों को ये अच्छी लगती है। तो ये पूरी बुक जो है एक 3D बुक है। व्हाट आई वांट टू से कि बुक्स सिंपल ना होकर थोड़ी सी
एक्टिविटी उनमें होनी चाहिए, इंटरेस्टिंग होनी चाहिए, उसमें कुछ पॉप आउट होना चाहिए जिससे बच्चे को लगे वाओ समथिंग न्यू, तो उससे वो बच्चा बोर नहीं होता है। तो आप कोई भी थीम ले सकते हैं। बच्चे का अगर मनपसंद कार्टून या मनपसंद कैरेक्टर बुक में होता है तो वो बहुत जल्दी उस बुक से जुड़ने लगता है। और इसी कैटेगरी में मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि इस तरीके के बोर्ड्स आते हैं, दिस इज़ बोर्ड बुक यू कैन से, और आई डोंट नो बुक बोलेंगे या नहीं, बट मुझे इस कैटेगरी में ये चीज़ भी अच्छी लगती है। इट्स अ बोर्ड और ये एक सी वर्ल्ड है और इसके अंदर आपको ये इस तरीके से जो भी वाटर एनिमल्स हैं ये आते हैं साथ में, और आपके बच्चे को लगाना होता है इसको। लाइक दिस इज स्टार फिश, तो स्टार फिश को ये क्योंकि वो कॉपी करता है, मैच करेगा कि ये स्टार फिश यहाँ पे प्रिंट आउट है तो ये वाला स्टार फिश इसको यहाँ पे लगाना है, और दिस इज टर्टल तो उसको मैच करेगा। तो ये जो कैटेगरी होती है अप टू 1 ईयर, तो बच्चा बहुत ईजीली इस चीज़ को इंजॉय करता है। एंड द थिंग इज़ कि इसमें कुछ फटने का, लगने का ये कोई डर नहीं होता है। अगर आप अपना कुछ काम कर रहे हैं और बच्चे कोई एक्टिविटी दे देते हैं तो बच्चा 10-15 मिनट तो इसमें बिज़ी हो जाता है और इसमें लगने गिरने करने के भी कुछ चांसेस नहीं होते हैं, और उसकी जो मेमोरी शार्प होती है, कुछ लर्निंग एक्टिविटी हो जाती है हर एक चीज़ को। मतलब लाइक अब जैसे ये लॉबस्टर है तो इसको इस तरीके से फिट करेगा, तो जब तक ये फिट नहीं होगा, ये सेट नहीं होगा, तो बच्चा इसमें कोशिश करेगा कि वो सेट हो, तो उसकी मोटर स्किल डेवलप होती हैं। तो इस तरीके की बोर्ड बुक्स पे भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, और इस बहुत सारी अलग अलग कंटेंट्स हैं, अलग अलग टॉपिक हैं। लाइक मैंने ये सी वर्ल्ड चूज़ किया। आप कोशिश कीजिए कि आप अपने बच्चे को जो भी बुक इंट्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें धीरे धीरे आप कैटेगरीज, डिफरेंट कैटेगरीज इंट्रोड्यूस करें अपने बच्चे को, रिपीट ना हो, इस चीज़ का ध्यान रखें।